Next question, CBSE 2024. The question given in the description box. The statement of the problem says a plane surface in the shape of a square. प्लेन सरफेस दिया है और इसका शेप स्क्वायर है, इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर. स्क्वायर का जो साइड है 1 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिस इज गिवन एज 100 न्यूटन्स पर कूलम आई. मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? अलोंग दी आई डायरेक्शन और अलोंग दी एक्स डायरेक्शन. तो ये वेक्टर हमें सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज अलोंग दी एक्स डायरेक्शन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और वैल्यू भी दी हुई है. आगे इसके बाद सच दैट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस. अब नॉर्मल टू द सरफेस ये नॉर्मल टू द सरफेस आपको दिया हुआ है एक वेक्टर और ये कितना है 0.8i प्लस 0.6j. इस नॉर्मल वेक्टर का क्या यूज करेंगे कोई बताएगा? अच्छा क्वेश्चन पूरा पढ़ लें. फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है. व्हाट विल बी द यूज ऑफ दिस नॉर्मल सरफेस? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस. अब अगर आपको एरिया लिखना है तो एरिया क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, यानी 1/100 इंटू 1/100. ऐसा कुछ आएगा? कौन सा? 0.6 के. ओके थैंक यू. 0.8i प्लस 0.6 के क्या है? अब इसमें एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में आएगा, और ये 1/100 इंटू 1/100 ये किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर. अब अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसा लिखोगे? यू विल बी राइटिंग दिस एज ए. ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा. दूसरा फिर ये क्या आ जाएगा इसका डायरेक्शन. एरिया वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया. तो एरिया वेक्टर कितना है 1/100 इंटू 1/100. एन कितना है 0.8i प्लस 0.6 की. और फ्लक्स निकालने का तरीका, फ्लक्स अगर निकालना है तो कैसे मिलेगा? दिस विल बी इक्वल टू E डॉट ए. E कितना है 100i डॉट एरिया वेक्टर 1/100 इंटू 1/100 इंटू 0.8i प्लस 0.6k. ऐसा कुछ मिलेगा. अब इसमें ये 100 और 100 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/100 बचा. फिर क्या आ जाएगा i डॉट, ये i बचा है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 0.8i प्लस 0.6k. डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है? i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना 1 आता है, लेकिन i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0. तो इसका इसके साथ आंसर आ जाएगा, इसका इसके साथ आंसर कितना 0 आएगा. सो वी गेट phi e इज इक्वल टू 1/100 इंटू 0.8 i डॉट i प्लस 0.6 i डॉट k, और i डॉट k की वैल्यू 0. इसका आंसर आ जाएगा 0.8/100 इंटू 1 प्लस 0.
तो 0.008. Is this clear?